नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपडेट निकल कर आ रही है कि जो आपत्ति लगी है वो किन किन प्रश्नों पर लगी है और हिंदी के 10 से अधिक सवाल है। अलग अलग विषयों के भी अलग अलग सवालों पर आपत्तियां दर्ज की गई है। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा गया है, पेपर सेटर्स पर सवाल, भर्ती एजेंसियों की कमाई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सवालों के जवाब पर आपत्तियां लगना बोर्ड के पेपर सेटर्स की योग्यता पर सवाल खड़े करते हैं कि इतने बड़े पेपर सेटर है, पेपर बनाते हैं, उनसे 150 सवाल नहीं बनते। साथ ही अभ्यर्थियों पर आर्थिक भार पड़ता है। तो अभ्यर्थियों के ऊपर आर्थिक भार तो पड़ता ही है, कितने रुपए गए हैं उनके पास सोचो। उन्हें एक आपत्ति के लिए 100 रुपये देने होते हैं। ऐसे में अगर 10 सवाल पर भी आपत्ति लगाए तो एक विद्यार्थी के 1000 रुपये लगते हैं। अभ्यर्थियों ने हिंदी पेपर में प्रश्न संख्या ये देख सकते हैं आप 91, 108, 66, 70 और 60 पर भी आपत्तियां दर्ज कराई है। इन सवालों के जवाब को लेकर अभ्यर्थियों ने कई तरह के दस्तावेज बोर्ड को भेजे हैं। सवाल इधर दिए गए हैं, अपन देख लेंगे। फिर देखिए, जो हरिप्रसाद शर्मा है उन्होंने क्या कहा है, जिन सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है उनकी गहनता से जांच होगी। एक्सपर्ट कमेटी अभ्यर्थियों के दावों की जांच करेगी और अगर दावे सही मिले तो उसी आधार पर निर्णय होगा। हरिप्रसाद राघव प्रकाश सर ने क्या कहा है कि अध्यापक भर्ती के हिंदी के पेपर में करीब 10 सवालों के उत्तर गलत है। बोर्ड ने इन सवालों के जवाब नहीं बदले तो प्रमाणों के आधार पर आंसर की को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दे सकते हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश, यानी 10-10 सवाल एक पेपर के अंदर है वो मतलब ये लोग या तो सही सवाल के का गलत उत्तर दे देते हैं या सवाल ही गलत बना देते हैं। देखिए, इन सवालों पर लगाई गई आपत्तियां, किताबों से परे दिए गए उत्तर। प्रश्न संख्या 12, इसमें सवाल हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग है। सवाल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही है पूछा गया है, जबकि अंग्रेजी में अनुवाद में परसेंटेज लिखा है जो हिंदी में नहीं है। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 45, इसमें पूछा गया है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वही दातार सिंह दे रखा है, उसमें दौलत सिंह था ही नहीं। प्रश्न संख्या 71, जिसमें एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द पूछा गया है। आंसर की में अंचल सही माना है, जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में क्षेत्र दिया गया। और इस प्रश्न का तो सीधा सा फंडा है कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए इसका उत्तर अंचल किया है, जबकि एरिया का होता ही क्षेत्र है। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 122 में स्त्री शब्द इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें डिब्बा सही है, जबकि किताबों में युवा को भी स्त्रीलिंग नहीं माना है, इसलिए दोनों सही हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 131, इसमें कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। इसमें शास्त्रीय विधि को सही माना है, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि इसमें जवाब मोंटेसरी विधि होना चाहिए। किताबों में यही दिया गया है। प्रश्न एक संख्या 148, सवाल में पूछा गया है कि कोबोल में को क्या दर्शाता है। इस प्रश्न का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका उत्तर कॉमन ओरिएंटेड माना है, जबकि इन शब्दों के बीच में बिजनेस भी लिखा है। ऐसे में को केवल कॉमन को दर्शाता है, कॉमन को सही माना जाए। तो इस तरीके से बच्चों ने आपत्तियां लगाई है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो आपत्ति लगी है वो जो हिंदी का पेपर है, इसके अंतर्गत बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की है। 10 से अधिक सवालों के ऊपर आपत्तियां लगाई गई है। तो ये दोस्तों आपत्ति के ऊपर अपडेट निकल कर आ रही है। इसी तरह के एसएसटी में भी बहुत सारे सवालों पर आपत्तियां लगी है, अंग्रेजी में भी लगी होगी। नहीं, हर पेपर के अंदर आपत्ति तो बच्चों ने दर्ज कराई है, क्योंकि कल एक अपडेट निकल कर आ रही थी कि 5 लाख आपत्तियां दर्ज की गई है। 5 लाख आपत्तियों का मतलब आप समझते हो, लेवल 1 लेवल 2 के सभी अभ्यर्थियों ने आपत्तियां हैं वो दर्ज करवाई है।